अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक्स एवरीबॉडी वीडियो को इतना लाइक करने का और इतने अच्छे कमेंट्स करने का। जो भी आपके कमेंट्स आते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मस्ट आंसर कर सकूँ। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन करना है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपने इंडियन जो भाई हैं उनके लिए या पाकिस्तानी हैं उनके लिए कि आपने B1 B2 वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो कैसे आप खुद से अप्लाई करेंगे, कैसे आप खुद से अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फॉर्म्स आपने कैसे फिल करना है, DS 160 फॉर्म हमने कैसे फिल करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। डिटेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस वीज़े के लिए, जो एम्बेसी आपसे मांगती है इंटरव्यू के टाइम पे। वो मैं आपको सारे इसमें मेंशन कर दूंगी, स्क्रीनशॉट लेके भी मैं मेंशन कर दूंगी, लिख के लगा दूंगी कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने ये मस्ट रेडी करके साथ लेके जाने हैं। तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा मस्ट अप्रूव हो जाएगा अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियरली साथ लेके जाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि ज़्यादातर लोगों ने B1 B2 वीज़ा अप्लाई किया होता है। B2 वीज़ा मेडिकल टूरिस्ट वीज़ा होता है टूरिज़म के लिए। इसके अलावा जो इन्होंने B1 वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, दोनों के लिए ये ही डॉक्यूमेंट्स सेम हैं जो आपके पास मस्ट होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने अप्लाई किया है। इंडिया से बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, तकरीबन 400-500 लोगों के ने अप्लाई किया होता है एक टाइम पे। जब एक टाइम पे इंटरव्यू की डेट आती है तो इतने लोग उधर मौजूद होते हैं। पाकिस्तान से कम लोग करते हैं लेकिन इंडिया से ज़्यादा लोग करते हैं। तो आपने जब सबसे पहली जो फ़र्स्ट चीज़ है वो है DS 160 फॉर्म, उसको आपने अच्छे से फिलअप करना है। उसमें क्या आप जितनी भी चीज़ें आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसमें आपके होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के आपके उससे पूछते हैं, पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स लाइव हैं या नहीं, ये सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट से आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपने सबसे पहले DS जो 160 फॉर्म है उसको अच्छी तरह से ध्यान से फिल करना है। उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। बार बार आपने उसको रिपीट करना है कि ये अच्छे से हमारा बिल्कुल सही है, कोई इसमें हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। फिर आपकी आ जाती है इंटरव्यू डेट। आपकी इंटरव्यू डेट आएगी तो आप जाएंगे एम्बेसी में, तो सबसे फर्स्ट में आपसे लिया जाएगा DS 160 फॉर्म। पे जब डेट आती है वो सारा मेथड मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, कैसे आपने एम्बेसी जाना है, सब कुछ, कौन सी चीज़ें आप साथ लेके जा सकते हैं, कौन सी नहीं ले जा सकते। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। इसमें फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगी जो आपने साथ लेके जाने हैं इंटरव्यू के दौरान। तो DS 160 फॉर्म है वो आपने पूरा अपने साथ रखना है। बेशक वो एम्बेसी जो इंटरव्यू है उसके पास होता है लेकिन फिर भी आपने अपने साथ उसको लेके जाना है। दूसरा, पेमेंट कंफर्मेशन रिसीप्ट, यानी आपकी जितनी पेमेंट है वो आपने कंफर्म कितनी पेमेंट है वो आपके पास रिसीप्ट होनी चाहिए मस्ट। नंबर 3 पे आ जाता है ओरिजिनल पासपोर्ट। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपने मस्ट ये चीज़ें अपने साथ लेके जानी हैं। फ़ोटो एज़ पर मेजरमेंट, क्या यानी कि आप जितनी रिक्वायर्ड थी कि इतने बताया, डिफरेंट कैटेगरी के वीज़े होते हैं, उनके लिए डिफरेंट फ़ोटोज़ का साइज़ होता है, बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। आपकी जिस कैटेगरी का वीज़ा है, जो आपकी DS 160 फॉर्म में रिक्वायर्ड है कि इस तरह की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। कुछ फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड वाइट होता है, कुछ का ब्लू होता है, कुछ का डिफरेंट होता है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जितने जो आपकी फ़ोटोज़ हैं वो आपने अब लेके जानी हैं। साइज़ भी प्रॉपर जितना साइज़ आपको बताया गया उतनी साइज़ की आप बनाएंगे तब ही आपकी एक्सेप्टेबल होंगी, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे बैंक स्टेटमेंट्स, फ़ंड प्रूफ। बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे उसमें आए हैं आपने निकलवाए हैं तो हज कर दिए, फिर आए हैं फिर उधर से निकाले हैं तो हज कर दिए। ऐसी रिसीप्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रूफ होना चाहिए कि 6 मंथ से हमारे बैंक में इतने, बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है, वो प्रॉपर आपने लेके जानी है कि इतनी लास्ट जो 6 मंथ गुजरे हैं उसमें बाकायदा हमारे इतनी अमाउंट रही है।
वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि ये बंदा अगर जाएगा तो ईज़िली उधर एडजस्ट कर सकेगा, ईज़िली अपना सारा खर्चा उठा सकेगा, ये जा सकता है, इसकी इतनी हैसियत है। उसके बाद आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। मसलन आप जिधर भी वर्क करते रहे हैं, जो भी आप जॉब करते रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस लेटर आपने जिधर भी आप जॉब करते हैं, आपने अगर वो पूछेंगे आप ज़बानी आंसर करेंगे, उससे बेस्ट है कि आप उसका बाकायदा प्रूफ साथ लेके जाएं रिटन फॉर्म में। उधर से आप जो जिधर आप जॉब करते हैं उधर का जो ओनर है, जो आपका है हेड, आप उससे ले सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका मस्ट पूछते हैं, आपने मस्ट साथ लेके जाना है। इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 6 फॉर्म। कितने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 6। वर्क एक्सपीरियंस 7 है हमारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी आपकी एजुकेशन है, जितनी आपके सारे एजुकेशन के हिसाब से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। नंबर 8 पे हमारे आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपने साथ मस्ट लेके जाना है, उसकी फ़ोटो कापी, सारी चीज़ों की फ़ोटो कापीज़ आपने साथ फ़ोटो कापी करवा के उनको साथ मस्ट लगाना है, स्टैंप करना है साथ। उसके साथ आपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलहदा से साथ लेके जाने हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे जो लास्ट हमारा फॉर्म है, वो है मेडिकल। टूरिज़म के लिए हम जा रहे हैं B1 B2 वीज़ा के लिए, तो वो आपसे ये भी पूछेंगे आप किस कैटेगरी का आपका वीज़ा है, आप कैसे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो तो आपने बताना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आपने मस्ट साथ लेके जाने हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके भी साथ लगा दूंगी, लिख दूंगी कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट मस्ट साथ लेके जाने हैं। DS 160 फॉर्म, पेमेंट कंफर्मेशन रिसीप्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, फ़ोटोज़ पर मेजरमेंट, बैंक स्टेटमेंट, फंड प्रूफ, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मेडिकल, टूरिज्म वीज़े के लिए आप जा रहे हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। सारी जितनी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, जितने आप कॉन्फिडेंस से आंसर देंगे, जितनी जल्दी आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ओनली 1 वर्ड में आपने उसका आंसर करना है, तो हो नहीं सकता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। मस्ट आपको आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा, मस्ट आपको वीज़ा मिलेगा, फिर वो आपको कंग्रेचुलेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि इतने दिनों के बाद, इतने वीक 2 वीक्स, ऑलमोस्ट ज़्यादातर 2-4 वीक्स लग जाते हैं। अपना अपना सिस्टम होता है, कोई जो बाज़ के जो होते हैं जिधर कुछ लोग जाके, मैं तो कहती हूँ जाके हम पिक कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जिधर का आपको बताएं कि वो पासपोर्ट आपका ले लेंगे और आपको बताएंगे कि फ़लाँ डेट को आप आके पिक कर लें, तो आप अगर हैंडी जाके पिक कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वरना वो आपका जो भी आपके नज़दीक पोस्ट ऑफिस है उसमें सेंड कर देते हैं। तो आई होप सो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होंगी। जे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको कंफर्म बता सकूं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह आपने अप्लाई करना है। सारा कुछ ये डॉक्यूमेंट्स क्लियरली आपके पास होने चाहिए। आपने पहले से इनके फ़ोटोकॉपी करा के इनको साथ लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलहदा से रखने हैं, फ़ोटोकॉपी साथ, स्टैम्प उधर करनी है, साथ लगानी है अपने जो DS 160 फॉर्म है उसके साथ। तो कोई भी चीज़ आपसे मांगे तो आपने फ़ौरन से बिना तरद्दुद किए, थोड़ा सी भी डिले किए, आपने फ़ौरन से हर चीज़ उनके सामने रख देनी है। तो हो ही नहीं सकता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।